बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज के व्लॉग में मुख्तलिफ़ मज़ारात आपने सिंध के देखे हैं। उनमें से एक बहुत मशहूर मज़ार कराची में वाक़ समुंदरी बाबा सैयद ग़ुलाम नबी शाह कश्मीरी अलमारूफ़ समुंदरी बाबा के मज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। मज़ार में जब आप एंटर होते हैं तो इस मज़ार की ख़ास बात ये है कि बड़ी अच्छी रौनक आपको दिखने को मिलती है। बड़ा पुरसुकून एरिया में ये मज़ार है और यहाँ पे दीगर मज़ारात की तरह जिस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह की किसी तरह की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं पाई जाती। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अली, और ये है जनाब मज़ार का मेन गेट। एंटर होते हैं। ज़ायरीन कराम तवज्जो फरमाएँ, आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में अर्ज़ है बराए मेहरबानी मज़ार मुबारक के अहाते में सफाई और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर घास पर कूड़ा करकट और पान की पीकों से परहेज़ करें। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें, पान की पीकों के हवाले से ज़िक्र किया गया है। ये मज़ार कराची में मौजूद है और कराची का ख़ासा है कि कराची में पान बहुत कसरत से लोग खाते हैं। ये है मज़ार का वो अहाता जहाँ पर लोग आते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बड़े तनाज़ात पाए जाते हैं। अगर बात की जाए, मुख्तलिफ़ मसलक के लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से इस बात को लेते हैं। मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गान दीन के मज़ार पर जब आप हाज़िर हों तो फ़ातिहा ख़्वानी करें और मांगे सिर्फ़ अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात से। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि मज़ार जो है, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है, मर्द हज़रात के लिए बिल्कुल अलग। तो बड़ा ही पुरसुकून सफाई सुथराई का इस मज़ार में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है।
बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात में जब भी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है, एक कॉमन चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, और वो ये कि वो मज़ारात शहरी इलाके से बिल्कुल हट के दूर दराज ऐसे मकाम पर, ऐसे पुरसुकून मकाम पर, जहाँ पर दूर दूर तक इंसानी बस्तियाँ मौजूद नहीं थी, और इन बुज़ुर्गान दीन ने दुनिया से कतई ताल्लुक़ होकर रूहानियत की तलाश में और अपने रब की तलाश में इस दूर दराज इलाके को चुना और यहाँ पर क़याम किया, अल्लाह ताला की इबादत की, रियाज़त की, दीन को समझा और इस्लामी तालीमात को फैलाने की भरपूर कोशिश की, और उनसे अक़ीदत और उनसे मोहब्बत, उनसे एहतराम का रिश्ता बाद में आने वाले लोगों के साथ ऐसा जुड़ा कि आज उनकी मोहब्बत में इतनी दूर तक लोग आते हैं, उनके लिए फातिहा ख्वानी करते हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ सोच रखते हैं। मैं इस हवाले से एक चीज़ वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा मुख्तलिफ़ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने व्लॉग के ज़रिए ये पैगाम देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखें जी, आपका जो भी अक़ीदा हो, आप अपना अक़ीदा बिल्कुल उस पर कायम रहें, लेकिन दूसरों के अकायद का भी एहतराम करें। बुनियादी इस्लामी तालीमात के हवाले से अगर बात की जाए, शिर्क का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो आपको अनायत करती है, जो आपको अता करती है, और हम उससे उसका फ़ज़ल मांगते हैं। बाकी कब्रों में जाना और इस चीज़ की बिल्कुल भी ममानियत नहीं है, लेकिन उसके तरीके बिल्कुल अलग हैं। अच्छा जी, मोहब्बत में और आप ये कर लें, अक़ीदे में हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतने ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं कि उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। ये चीज़ जो है वो फिर बहुत सारे तनाज़ात पैदा करती हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें मज़ारात में आएँ और मज़ारात की जो अक़ीदे हैं और एहतराम है, उस चीज़ को मलूज़ ख़ातिर रखें, फातिहा ख्वानी करें और रवाना हो जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ़ मज़ारात में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह का माहौल दिखने को मिलता है तो वो काबिले मज़म्मत भी है, मैं कह सकता हूँ। तो जनाब, ये है मस्जिद अली, जो कि साहब मज़ार की तरफ से इसकी तामीर की गई थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद, और मज़ार के बिल्कुल अहाते के साथ मस्जिद अली। यहाँ पर लिखा है मोहम्मद, यहाँ पर लिखा है मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ये देखें जी, कितनी प्यारी मस्जिद है। इस वक्त भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और इस हिस्से से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये है जनाब
ईस्टर्न बाईपास। कुछ गाड़ियां यहाँ से इस वक्त गुजर रही हैं। इस मैदानी इलाके में जहाँ दूर तक आबादी नहीं है, उसके बीचों बीच इतनी खूबसूरती, इतनी रौनक, इतनी रूहानियत कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। कैसे हो? अच्छा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कहाँ के रिहायशी हैं आप? जी, गुलशन अदीद। गुलशन हदीद, तो यहाँ से तो बहुत करीब है गुलशन हदीद। आना आना होता है अक्सर, आप लोग तो करीब हैं। हाँ, करीब है, पर हम अभी आए हैं 2-3 साल के बाद। 2-3 साल के बाद आए हैं। जी, ठीक इतना है। आना जाना नहीं होता, अच्छा घर पर ही रहते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? माशाल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन। माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ, मज़ार में इस मकाम पर आकर आप कैसा महसूस करते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा, और यहाँ का निज़ाम जो है बहुत अच्छा है। ठीक है। और 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 बस खूबसूरत है यहाँ से हर चीज़। अच्छा, अच्छा वक्त गुजरता है, रूहानियत महसूस जी होती जी, है, सुकून मिलता सुकून है। मिलता है, शहरी इलाके से बिल्कुल अलग बिल्कुल थलग। अलग है। ओके, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये हैं जनाब यहाँ के गुलशन हदीद के रिहायशी, और अक्सर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी 2 साल के बाद आए हैं। अच्छा, मज़ारात मैंने बहुत सारे देखे हैं। बहुत कम मज़ारात के अंदर माहौल आपको बहुत अच्छा मिलता है। उनमें से ये एक मज़ार है, कोई शोर शराबा यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता, बड़ा ही पुरसुकून, अच्छा टाइम स्पेंड होता है आपका। और मैं समझता हूँ कि हर तरह के एरियाज़ में आपको जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलता है। बड़ी अच्छी सी शजरकारी यहाँ पर की हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो हाज़रीन हैं सुकून से बैठे हुए हैं, अपना वक्त अच्छे से गुजार रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। इस हिस्से में लंगर का भी इंतज़ाम होता है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए। हमें भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी तकरीबन 4 साल के बाद आया हूँ। एक कुआं भी यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं अकायद और मसलक की बात कर रहा था। हम अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के मसलक और एक दूसरे के अकायद का अनफॉर्चुनेटली एहतराम नहीं करते, हमें करना चाहिए। और होता ये है कि जब आप किसी मसलक का एहतराम नहीं करते और उसके बारे में गलत इजहार ख्याल करते हैं, तो तनाज़ात जन्म लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करें। हर किसी को बिल्कुल हक़ है अपने अक़ीदा पर कायम रहने का और अपने नज़रियात, अपनी सोच, लेकिन पैराहा सिर्फ़ एक है कि अल्लाह के अलावा किसी को आप शरीक नहीं ठहरा सकते। और
इन बुनियादी चीज़ों पर, बुनियादी अकायद पर, इस्लाम के बुनियादी अकायद पर कायम रहें, सिर्फ़ अल्लाह से मांगें और मज़ारात पर हाज़िरी दें और फातिहा ख़्वानी करें। और इसी मकसद के लिए हम आए थे इधर। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ लेकिन बहुत मज़ा आया। बड़ी रूहानियत है, बड़ा सुकून है। शहरी इलाके से हटकर इस जगह पर आने का तजुर्बा बहुत शानदार रहा। अब यहाँ से हम जनाब होंगे रवाना और हमारी अगली मंजिल आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक और बच्चे से हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। कैसी ज़िंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छी चल रही है ज़िंदगी माशाल्लाह। यहाँ पर मज़ार में अक्सर आने का इत्तेफाक होता है? जी बिल्कुल, आते जाते हैं हर साल आते जाते हैं 2-3 मरतबा साल में। जी तो साल में 2 कैसा मरतबा महसूस होता है इस माशाल्लाह। मकाम पर? ये भी माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत वगैरह करते हैं, ठीक है। बहुत सुकून मिलता है माशाल्लाह। इधर आते हैं और भी दोस्त संगत वाले आते हैं और बंदों को भी लेके आते हैं। बहुत ताजा, बहुत माशाल्लाह सुकून वाली जगह है। माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। और रिहायशी कहाँ के हैं? रिहाई गुलशन हदीद में। गुलशन हदीद वाले ज़्यादातर यहाँ पर आए हुए जी हैं बिल्कुल आते हैं क्योंकि क्योंकि करीब है। जी बिल्कुल थोड़ा सा करीब है, इस वजह से आते जाते हैं। ठीक है, चलें जी, अपना टाइम स्पेंड करें और हमें भी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। हज़रत सैयद ग़ुलाम नबी शाह रहमुल्लाह, आपके वालिद का इसमें गिरामी हज़रत सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह, आपका सिलसिला नसब हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन शाह अल मारूफ अमीर कबीर अली सानी से होता हुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आपके जद अमजद हज़रत अमीर कबीर अली सानी 1379 ईस्वी बामुताबिक 777 हिजरी में हज़रत सैयद अली हमदानी के साथ ईरान के मशहूर शहर हमदान से हिजरत करके कश्मीर आए और यहीं अपनी मुस्तकिल सकूनत अख्तियार की। आपकी विलादत बासादत मकबूजा कश्मीर में हुई। आपके अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आपको समुंदर वाली सरकार रहमुल्लाह के नाम से याद करती हैं क्योंकि आपका पहला मस्कन साहिल समुंदर था। बाबा जी सरकार ने सुलूक और रूहानी फ़यूज़ की मंजिलें अपने मुर्शिद रहबर कामिल हज़रत सैयद सखी सूफ़ी सलाम अली अल मारूफ झपतरी वाली सरकार रावी रोड लाहौर की ज़ेर निगरानी हासिल की और अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक लाहौर से कराची तक एक तवील सफ़र पैदल तय फरमाया। इस सफ़र के दौरान आपने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़िरी दी जहाँ से आपको दमे अली अता हुआ और आपने लाल बाग 7 शरीफ में कुछ घंटे क़याम भी फरमाया और फिर पहाड़ी सिलसिला शाह नूरानी और मंगोभीड़ से होते हुए साहिल समुंदर क्लिफ्टन पर अपनी इस सफ़र का इख्तिताम फरमाया जहां आपने सकूनत अख्तियार की। आपने साहिल समुंदर क्लिफ्टन फ़ेज़ 8 पर एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसका नाम मस्जिद मेहदी अलैहिस्सलाम रखा। बाद में आपने इसका नाम तब्दील फरमाकर मस्जिद अरफात रख दिया। आप अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इस जगह मौजूद गार में इबादत के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। यहाँ आपको हातिफ गैबी से सदा आई कि इस चिल्ला गाह के करीब मस्जिद अली अलैहिस्सलाम तामीर करो। चुनाचा आपने मौजूदा मस्जिद अली अलैहिस्सलाम तामीर फरमाई जिसका नक्शा आपने खुद बनाया और यह अजीमुशान मस्जिद तकरीबन 4 माह में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद की तामीर के बाद आप एक दफ़ा फिर मस्जिद अरफात क्लिफ्टन तशरीफ़ ले गए और मस्जिद अरफात से मुत्तसिल अपनी मशहूर ज़माना लकड़ी की कुटिया में चंद रोज़ क़याम फरमाया। यहीं आप इस मुख्तसर क़याम के बाद दाई अजल को लब्बैक कर गए। आपने
12 जमादियुल अव्वल 1413 हिजरी बामुताबिक 8 नवंबर 1992 बरोज इतवार बामुताबिक मस्जिद अराफात क्लिफ्टन तकरीबन 60 साल की उम्र में पर्दा फरमाया। आपकी तदफीन मस्जिद अली अलैहिस्सलाम के सामने इस जगह की गई जिसकी आपने अपनी हयात मुबारक में वसीयत फरमाई थी। आप मस्जिद अली अलैहिस्सलाम की तामीर से कबल इस जगह नमाज पढ़ा करते थे जहां आपका मज़ार मुबारक है। आपका उर्स हर साल 12 जमादियुल अव्वल को मनाया जाता है। बाबा जी सरकार की तालीम का बुनियादी मकसद तौहीद, इश्क रसूल और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत का था। आपका ये फरमान था, जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है। आपने कभी किसी को कोई तावीज़ गंडा वगैरह नहीं दिया। इसी तरह अपनी पूरी हयात मुबारक में किसी को मुरीद नहीं किया और ना ही किसी को अपना खलीफा गद्दी नशीन मुकर्रर फरमाया।